ओके सो लेट्स आज का डे 18 एंड वापस आ गए अपने बुक के साथ पढ़ते हुए। ओके थोड़ा काइंड ऑफ आज एक्साइटेड का मुझे ऐसा लगेगा, बट ठीक है, विद टाइम थोड़ा ठीक हो जाएगा। ओके सो आज चैप्टर 7 पढ़ने वाला है, उसका नाम है अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी गार्डन। ओके बाय द वे ये चैप्टर अराउंड 30 पेजेस का है, तो ऑलमोस्ट 5 दिन तक ये चैप्टर चलने वाला है। सो 5 दिन में मेरे एग्ज़ाम्स भी खत्म हो जाएंगे एंड मेरे एग्ज़ाम्स तक ये चैप्टर ही चलने वाला है एक। सो एनीवेज ये अच्छा चैप्टर लाइक बड़ा है बट ठीक है, एक काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग वे, बट हाँ ठीक है। ओके सो स्टार्ट करते। ओके मोस्ट पीपल लिव वेदर फिजिकली इंटेलेक्चुअली और मोरली in a very restricted circle of their potential being. We all have reserves of life to draw upon of which we do not dream. विलियम जेम्स ने कहा था ये। ओके आया इसका कुछ इतना एक्सप्लेन करने के लिए था नहीं है इसका, ठीक है इतना ही था बस। एंड ऑफ कोड्स टाइप में हर एक चैप्टर पहले, बट इतना कुछ खास नहीं है कुछ चैप्टर्स का। सो वही ठीक है। ओके सो स्टार्ट करते आगे इसका। इन द फेबल द गार्डन इज अ सिंबल फॉर द माइंड, सेड जूलियन। इफ यू केयर फॉर योर माइंड, if you nurture it and if you cultivate it just like a fertile rich garden, it will blossom far beyond your expectation. But if you let the weeds take root, lasting peace of mind and deep inner harmony will always elude you. Okay ये क्या, इसमें क्या बोला गया है, जिससे ये जो ये ना अपना 7 चैप्टर है, इसमें मोस्टली अपने माइंड को एक गार्डन की तरह लाइक बता रहे हैं कि जैसे गार्डन को अपन नर्चर करते हैं, डिफरेंट पेड़ लगाते हैं अच्छे उनकी देखभाल करते हैं ऐसे टाइप से, एंड वैसे टाइप से अपने माइंड का भी करना चाहिए, कल्टिवेट करना चाहिए ऐसे टाइप से बोलते हैं, तो ये माइंड शार्प रहेगा एंड अच्छा रहेगा ऐसे टाइप से बोलते हैं। कि जैसे वीड वगैरह रहते हैं ना, तो वैसे वो किसी अगर कुछ किया नहीं वो अपने आप बढ़ जाएंगे, तो वैसे टाइप से अपने साथ ऐसा होता है कि अगर अपन कुछ नहीं करेंगे तो अपने दिमाग में घास भर जाएंगे ऐसे टाइप से बोलते हैं ना, तो वैसे टाइप का वो बोल रहे हैं। ओके सो आगे बोलते हैं कि जॉन लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। If I went into your room backward, where you have that garden you used to tell me so much about, and threw toxic waste over all your prized Pentious, you wouldn't be thrilled, would you? Agreed. सो क्या बोलता है कि जॉन अगर ऐसा हुआ कि तुम्हारे घर के पीछे जो गार्डन है जिसके बारे में तुम हमेशा मुझे बताते रहते थे इतना अच्छा है ये वो, ओके अगर मैंने ऐसा किया कि वहाँ पे गया एंड वहाँ पे अगर डस्टबिन में का जो वेस्ट वगैरह वहाँ पे डाल दिया तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा ना, तो मैं एग्री भी करता हूँ इस बात के लिए, ऐसा बोलता है वो। देन आगे बोलता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मोस्ट गुड गार्डनर्स गार्ड देयर गार्डन्स लाइक प्राउड सोल्जर एंड मेक सर्टन दैट नो कंटेमिनेशन ओवर enters yet to get the toxic waste that most people put into the fertile garden of their minds every single day. The worries and the worries and anxieties, the fretting about the past, the brooding over the future, and those self-created fears that wreak havoc with your inner world. In the native language of the sages of Sivana, which has existed for thousands of years, the written character for worry is strikingly similar to the character symbolizing a funeral pyre. Yogi Raman told me that this was no mere coincidence. Worry drains the mind of much of its power and sooner or later it injures the soul. ओके सो इस बारे में क्या बोलता है कि लाइक जो अपना माइंड को गार्डन के साथ तो पहले कंपेयर कर रहे हैं, देन इसके बाद वो बोलते हैं कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो लाइक गार्डनर्स रहते हैं जो लाइक अगर किसी का खुद का गार्डन होगा तो उनको लाइक वो रियलाइज़ कर पा रहे होंगे कि वो अपने गार्डन को इस तरह से सुरक्षित रखते हैं जैसे कि कोई सोल्जर अपने कंट्री को रखता है, कि कोई भी पर्सन ना आने पाए, ज़्यादा कुछ ख़राब ना करने पाए, कोई फ्लावर पिक करके नहीं जाएगा किसी फ्लावर पे, या फिर पेड़ पे पेड़ नहीं रखेगा, कुछ तोड़ेगा नहीं, ऐसे टाइप से वो करते हैं ना गार्डनर्स, तो वैसे टाइप से बोल रहे हैं कि इसी तरह लोग ये क्यों नहीं करते कि जब माइंड में कोई अपन नेगेटिव थॉट्स या फिर कुछ रॉन्ग आइडियाज़ वगैरह कुछ अपने डालते हैं लाइक अपने दिमाग में आते हैं, तो वो उसको क्यों प्रोटेक्ट करने करते हैं, लाइक अपने माइंड को प्रोटेक्ट करना चाहिए अपन ने, माइंड को प्रोटेक्ट नहीं करते अपन, ऐसे टाइप से वो बोलता है। कि जो अपना योगी रामन था उसने कहा था कि विद इन टाइम लाइक कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि कभी ना कभी, आज नहीं तो कल ऐसा होता है कि अपना माइंड ड्रेन हो जाता है पूरा, उसमें कुछ पावर नहीं रहता है, अपने उसी वजह से कि अपने नेगेटिव थॉट्स एंड बहुत सारे जो थॉट्स रहते हैं उसकी वजह से ऐसा होता है कि अपनी जो सोल रहती है वो डैमेज हो जाती है, इनर सोल अपनी, वो इस बारे में बोल रहे हैं। ओके कि अपना जो ब्रेन है लाइक माइंड इन द सेंस नॉट एक्जैक्टली ब्रेन बट माइंड
कि अपने माइंड का ख्याल रखना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स वगैरह इनसे दूर रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा, इस बारे में वो बोल रहे हैं। ओके, इन्हों आगे बोलते हैं, टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट यू मस्ट स्टैंड गार्ड एट द गेट ऑफ योर गार्डन एंड लेट ओनली द वेरी बेस्ट इंफॉर्मेशन एंटर. You truly cannot afford the luxury of a negative thought, not even one. The most joyful, dynamic, and contented people of this world are no different from you or me in terms of their makeup. We are all flesh and bones. We all comes from the same universal source. However, the ones who do more than just exist, the ones who fan the flames of their human potential and truly savor the magical dance of life, do different things than those who live are ordinary. Foremost among the things that they do in adopt a positive paradigm about their world and all that is in it. Julian added, the sages taught me that on an average day the person runs about 60,000 thoughts, though his mind, what really amazed me though was the 95% of those thoughts were the same as the ones you thought the day before. Okay, so ये क्या बोलता है कि अपनी लाइफ को फुल्ली इंजॉय करना चाहिए, लाइक जो अपना जीना है, अगर इंजॉय करना है, फुल्ली जीना है इस टाइप से, तो अपने को अपने दिमाग का जो गार्डन है, जो दिमाग गार्डन के साथ उन्होंने कंसिडर किया है या फिर जोड़ा है, तो उसको गार्ड करना चाहिए नेगेटिव एंड बैड थाट्स से. कि एक अपन इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, एक भी बैड या नेगेटिव थाट अपने ब्रेन में आना चाहिए, यही एक बार भी अफोर्ड नहीं कर सकते अपन. ओके, बिकॉज उनका कहना है कि लाइक अपन बाकी लोगों की तरह ही अपन भी एक नॉर्मली सब नॉर्मल है, कैसे कि इन द सेंस कि सभी लोग एक ही पर्सन से या फिर इन द सेंस एक ही यूनिवर्स से बने हुए हैं, सिर्फ स्किन एंड बोन से डिफरेंट उसका इतना कुछ नहीं है. बट वो बोलते हैं कि बाकी लोग जैसे बस एग्जिस्ट करते हैं, बस कुछ नहीं करते, तो अपन उस सिर्फ एग्जिस्ट करने की जगह पर अपने को फुल्ली इन्जॉय करना है एंड फुल्ली लाइफ जीनी है, तो अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना चाहिए एंड लाइक जो नेगेटिव थाट्स है उनसे दूर रहना चाहिए, इस बारे में वो बोल रहे हैं. ओके, एंड वो बोलता है कि इसी की तरह जूलियन बोलता है कि सेजेस ने उसको बोला था कि अपन एक दिन में अराउंड 60,000 थाट्स एक दिन में अपन अपने दिमाग में लाइक घूमते हैं, ऐसे टाइप से बोलता है. ओके, सो लाइक अराउंड 60,000 बोल रहा है वो. ओके, एक दिन में. एंड बोलता है कि उसमें क्या 95,000 थाट्स ऐसे रहते हैं कि जो प्रीवियस डे लाइक यस्टरडे जो अपने दिमाग में आएंगे वो रहते हैं ऑलमोस्ट 95,000 थाट्स. ओके, सो ये बोलता है अपना जॉन बोलता है, आर यू सीरियस? आई आस्क, दिस इज द टायरनी ऑफ improvised thinking. Those people who think the same thoughts every day, most of them negative, have fallen into bad mental health habits. Rather than focusing on all the good in their lives and thinking of ways to make things even better, they are captives of their past. Some of them worry about failed relationships or financial problems, about fret over their less than perfect childhood. Still others brood over more trifling matters, the way a store clerk might have treated them, or the comment of a co-worker that smug or of ill will. Those who run their minds in the fashion are allowing worry to rob them of their life force. They are blocking the enormous potential of their minds to work magic and deliver into their lives all they want emotionally, physically, and yes, even spiritually. These people never realize that mind management is the essence of life management. ओके, इसे बोलता है कि जो अपना जॉन था वो बोलता है कि ये कुछ भी ये सीरियस बात है क्या सच्ची, तो इस तरह से बोलता है. एंड वो आके बोलता है कि नहीं, ये यही रहता है, बट लाइक लोग इंस्टेड ऑफ गुड थॉट्स पर फोकस करने की जगह लोग क्या करते हैं कि आज कुछ ओवर थिंकिंग हुआ उनके पास्ट के बारे में, लाइक रिलेशनशिप्स एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ कंडीशन, कुछ किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया होगा या फिर बैड कॉम्प्लीमेंट दिया होगा ऐसे टाइप से कि तू अच्छा नहीं दिखता, तेरी बॉडी अच्छी नहीं है, या फिर कुछ हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है, ऐसे टाइप से कुछ बोल के अगर कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स हटे ना, तो इसी बारे में लोग सोचते रहते हैं कि आज भी इसी बारे में सोचेंगे, कल भी इसी बारे में सोच रहे हैं. जो लाइक परसों किसी ने एक पर्टिकुलर पर्सन ने अगर बात की होंगी, तुम अच्छे नहीं दिख रहे यार, तुमने ड्रेस अच्छा नहीं है, क्या कुछ कॉम्बिनेशन पहन के रखा है,
ऐसा, या फिर तुम्हें कुछ डिसरिस्पेक्ट किया होगा, या फिर ऐसी चीज़ों के बारे में। तो ऐसा होता है कि अपन उसी बारे में सोच रहे हैं, तो लाइक ऐसा होता है कि अपन जो अपना लाइफ फोर्स है वो ड्रेन कर रही है, इस से वो बोल रहे हैं कि अपने दिमाग में सिर्फ बैड थाट्स एंड नेगेटिव ओवर थिंकिंग बस दिमाग में चल रही है। उसकी वजह से ऐसा होता है कि अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है एक तो वो, एंड देन वो बोलता है कि इस रीज़न की वजह से अपना जो लाइक मैक्स पोटेंशियल रहता है अपन उस पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते, कि अपन बस खुद को नीचा दिखाते रहते कि नहीं अपने से ये नहीं होगा यार, सब बोल रहे हैं मैं अच्छा नहीं दिखता, अपन कुछ नहीं कर सकते, सब बोल रहे हैं मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसे अभी देखो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, सो कुछ लोगों ने, या फिर नहीं लाइक मैं बोलूँगा नहीं, बट कुछ लोगों ने मुझे कभी ना कभी तो एक बार तो बोला होगा ना कि नहीं यार तू भी वीडियो क्या बना रहा है, उसमें क्या मजा आएगा, कुछ नहीं, तेरे को 1-2 लोग देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें क्या ही होगा, कोई देखेगा नहीं तुझे, ओके। बट स्टिल लोगों का क्या करना है यार, लोग तो बोलेंगे ही, जो आएगा वो बोल के चला जाएगा, अपने को जैसा करना है बस जियो, ओके। 4 लोग क्या कहते हैं किसी का सुनने का नहीं, ओके ऐसे। एंड आगे बोलते हैं द वे यू थिंक stems from habit, pure and simple. Julian continued with conviction. Most people just don't realize the enormous power of their minds. I have learned that even the best conditioned thinkers are using only 100 part of a percent of their mental reserves. In Sivana, the sages dare to explore the untapped potential of their mental capacity on a regular basis, and the results were astounding. Yogi Raman, though regular and disciplined practice had conditioned his mind so that he was able to slow down his heartbeat at will. He had even trained himself to go for weeks without sleep. While I would never suggest that this would be a goal for you to aspire to, I do suggest that you start to see your mind for what it is, nature's greatest gift. Okay, so ये क्या बोलता है कि बहुत लोग रियलाइज़ नहीं करते कि अपना जो अपना जो पोटेंशियल है वो अपन पोटेंशियल का ऑलमोस्ट 100% का 100 पार्ट मतलब 0.01% अपन यूज़ कर रहे हैं अपने ब्रेन का पोटेंशियल का, जो अपना एक्चुअल पोटेंशियल उसका सिर्फ 0.01%, ओके। से बोलता है कि लोग रियलाइज़ भी नहीं करते इतना कम पोटेंशियल, अपन इतना कम पार्ट यूज़ कर रहे हैं, जो टॉप के लोग रहते हैं जो ज़्यादा समझदार वगैरह ऐसे टाइप से, वो 0.01% कम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं ऐसे टाइप से। वो बोलता है वो बोलता है कि ये तो ठीक है, बट योगी रामन जी है उसने ऐसे डेली प्रैक्टिस के थ्रू मेडिटेशन एंड ऑल दोज थिंग्स नेगेटिव थॉट्स निकाल दिए ऐसे टाइप से, एंड वो लिटरली उसने अपने माइंड पर इतना कंट्रोल कर रखा है कि अपना जो हार्ट बीट है वो उसके खुद के इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकता है, कि इन द सेंस कि अगर उसको हार्ट बीट कम करने की तो वो बस सोचेगा एंड हार्ट बीट उसकी कम हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। एंड वो बोलता है इसके अलावा एक और चीज़ बोलता है कि योगी रामन हफ्तों तक बिना सोए रह सकता है, बिना कुछ किए, एकदम उसको कोई दिक्कत नहीं आता। और बोलता है मैं इस बारे में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम भी ऐसा करोगे करके, या फिर तुमको ऐसा करना है, बट वो इस बारे में बोलता है कि तुमको ऐसा सब करने की जगह जो अपना माइंड है, जो अपना नेचर का सबसे स्पेशल गिफ्ट है, उस पर ध्यान देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ लोगों के बैड थाट्स एंड नेगेटिव इमोशंस के ऊपर जो लोग अपने ले देते हैं, ओके। सो आगे ऐसा होता है, आर देयर सम एक्सरसाइजेज आई कैन डू टू अनलॉक दिस माइंड पावर? Being able to slow down my heartbeat will definitely make me, okay. Are there some exercises I can do to unlock this mind power? Being able to slow down my heartbeat will definitely make me a hit on the cocktail party circuit, I suggested cheekily. Don't worry about that now, John. I will give you some practical techniques that you can try later that will show you the power of this ancient technology. For now, what is important is that you understand that mental mastery comes through conditioning, nothing more and nothing less. Most of us have the same raw material from the moment we take our first breath of air. What separates those people who achieve more than other, or those who are happier than other, is the way that they use and refine this raw material. When you dedicate yourself to transforming your inner world, your life quickly shifts from the ordinary into the realm of the extraordinary, okay. So इस बारे में बोलता है कि एक तो पहले ये वो काइंड ऑफ जोक मारता है थोड़ा सा कि वो ऐसा जोक मारता है कि मैं अगर ऐसा करूँगा कि अपनी हार्ट बीट खुद के मर्जी से वगैरह रोक पाऊँ तो इससे कुछ दिक्कत नहीं होगा ना, अगर मैं टपक गया तो ऐसा काइंड ऑफ स्मॉल जोक मार रहा है, ओके। देन बोलता है कि डोंट वरी जॉन, इसके अलावा मैं तुमको
प्रैक्टिकल इसके कुछ टेक्निक्स एंड ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा जिससे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। एंड ये एंशियंट टेक्नोलॉजी या फिर जो इतने सालों इतने साल पुराने टेक्निक्स वगैरह ये बताया गया करके ऐसा वो बोलता है कि मेंटल मास्टरी करने के लिए। ओके, देन वो बोलता है कि मतलब बस कि अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए ऐसा नहीं कि अपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, बहुत कम करना है, बट एक बीच में कुछ है। ओके, ऐसे टाइप से बोलता है। एंड वो बोलता है कि जिस समय अपन ये धरती पे आते हैं, सब लोग जन्म लेते हैं, उसी के बाद लाइक सबके अंदर का मटेरियल लेके रहते हैं। ये मतलब ये स्किन एंड बोन्स वगैरह नहीं, बट इन द सेंस जो अपना ब्रेन है सबका सेम है इस टाइप से। बट डिफ़र क्या करता है कि जो लोग ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाते या फिर जो खुश रह पाते, वो किस पे डिपेंड करता है कि अपन कैसे यूज़ कर रहे हैं। कि लोगों को दिमाग तो सबको भगवान ने सेम ही दिया, बट लोग यूज़ कैसे करते हैं। कोई सिर्फ नेगेटिव थॉट्स लाएगा दिमाग में, सो वो डिप्रेस रहेगा। अगर कोई बहुत हैप्पी थॉट्स लाएगा या फिर अच्छे अच्छे सोचेगा तो वो खुश रहेगा इस टाइप से। तो वो डिफ़र करता है, वो बोल रहे हैं। ओके, कि यही चीज़ें ये लाइक सिंपल थिंग्स लग सकते हैं, बट यही सिंपल थिंग्स है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को ऑर्डिनरी लोगों से अलग करती है। ओके, सो आगे बोलते हैं, माई टीचर वॉज ग्रोइंग मोर एक्साइटेड बाय द मोमेंट, हिज eyes seemed to twinkle as he spoke of the magic of the mind and the wealth of goodness it would surely bring. You know, John, when all is said and done, there is only one thing that have absolute domination over our kids. I said, smiling good-naturedly. No, my friend, our minds. We might not be able to control the weather or the traffic or the moods of all these around us, but we mostly certain can control our attitude towards these events. We all have the power to determine what we will think about in any given moment. This ability is part of what makes us human. You see, one of the fundamental gems of worldly wisdom I have learned in my travels to the East is also one of the most simple. Julian then paused as if to be summoned up as a priceless gift. And what might that be? ओके, सो ये क्या बोलता है कि लाइक ऐसे कौन सी चीज़ें जो अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, इस बारे में बोल रहा है। वो बोलता है कि अपने बच्चे लाइक अपनी सुनते नहीं है एंड अपने मन से मर्जी से कुछ भी करते रहते हैं ऐसे टाइप से। वो हंसते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बट अपने माइंड के थॉट्स वगैरह कि जो लाइक ट्रैफिक से या फिर ऐसे बोल सकते जो अपने मूड से, वो अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अपन लाइक उसको सप्रेस कर सकते। इस बारे में बोल रहा है कि ऐसा नहीं कि अपन कुछ कितना भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो अपने जो नेगेटिव थॉट्स है या फिर बैड इमोशन से वगैरह मूड से, वो सब सारे का सारा अपन कंट्रोल कर लेंगे, ऐसे टाइप से नहीं है। बट अपन मोस्टली उसको सप्रेस करके अपने को जैसा चाहिए वैसा सोच सकते हैं। कि अगर मेरे दिमाग में ऐसा होता होगा कि सिर्फ बुरे बुरे थॉट्स आ रहे, तो मैं ऐसा करूँगा कि इधर सोने के बाद लाइक अगर ऐसा होगा कि अभी मुझे बैड थॉट्स आ रहे हैं तो मैं सीधा सो जाऊँगा। एंड थोड़ी देर बाद उठने के बाद ऐसे थोड़ा बहुत मूड फ्रेंच हो जाता है। सो लाइक मैं कुछ फोर्सफुली गुड थॉट्स लाऊंगा, इन द सेंस आइदर मैं घर पे बात कर लूँगा, कुछ जोक वगैरह मांगूंगा, कुछ कॉमेडी वीडियो देख लूँगा, या फिर जो मुझे कुछ अच्छा लगता है जिससे मुझे लाइक पॉजिटिव फील होता है, वैसे टाइप से कुछ करूँगा। ओके, एंड ऐसे टाइप से बोलते हुए वो बोलता है कि वी ऑल हैव द पावर टू डिटरमाइन व्हाट वी विल थिंक अबाउट इन एनी गिवन मोमेंट। लाइक अपने उस पावर है कि अपन लाइक किसी मोमेंट पे अपन क्या सोचना है, ये तो अपने हाथ में है कि लाइक आइदर अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, बट नेक्स्ट थॉट क्या अपने दिमाग में लाना है वो तो अपन कंट्रोल कर सकते हैं। कि अपन नेक्स्ट थॉट कुछ, अगर मैं बुक पढ़ने बैठ जाऊँगा सीधे अचानक से सब कुछ छोड़ के गाना सुनने बैठ जाऊँगा तो अपना मूड तो चेंज हो जाएगा। अपने थॉट्स तो अपन कर सकते हैं ना, थॉट्स से ही मूड चेंज होगा, ऐसे टाइप से बोलते हैं कि यही चीज़ें जो अपने को इंसान बनाती हैं। एंड वो बोलते हैं कि ये लाइक फंडामेंटल जेम्स है अपने विजडम के लिए, ऐसे बोलता है वो। एंड लाइक जब ये सब बातें बोल रहा था तो जूलियन अपना काइंड ऑफ एकदम प्राइसलेस कुछ गिफ्ट वगैरह ऐसे निकालने वाला है, ऐसे टाइप से। एंड जो जॉन बोलता है, एंड व्हाट माइट दैट बी। ओके, सो आगे होता है, देयर इज नो सच थिंग एज ऑब्जेक्टिव रियलिटी और द रियल वर्ल्ड, देयर आर नो एब्सोल्यूट्स, द फेस ऑफ योर ग्रेटेस्ट एनिमी माइट बी द फेस ऑफ द फाइनेस्ट फ्रेंड, एन इवेंट दैट अपीयर्स टू बी अ ट्रेजेडी to one might reveal the seeds of unlimited opportunity to another. What really separates people who are habitually upbeat and optimistic from those who are consistently miserable is how the circumstances of life are interpreted and processed. ओके, सो ये क्या बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रियल वर्ल्ड वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बट मतलब लाइक कोई एब्सोल्यूट थिंग नहीं है करने के लिए।
बट वो बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि जो अपना ग्रेटेस्ट एनिमी है वो अपना कोई ग्रेटेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कि ऐसा हो सकता है कि कोई जो तुम्हें पर्सन लाइक बहुत ज़्यादा हेट लगता है किसी पर्सन के बारे में, वही ऐसा हो सकता है कि कोई तुम्हारा बहुत क्लोजेस्ट है या फिर होगा या फिर हुआ था। इन द सेंस कि अगर अभी ऐसा हो सकता है कि मुझे कोई पर्टिकुलर पर्सन अभी नहीं पसंद है, बट कुछ टाइम पहले या फिर कुछ टाइम बाद फ्यूचर में या फिर पास में कभी ना कभी वो पर्सन ऐसा हो सकता है कि मेरा बहुत क्लोज होगा, इस टाइप से कि पहले क्लोज था या फिर फ्यूचर में क्लोज होने वाला है। अभी झगड़ते होंगे बट फ्यूचर में क्लोज होने वाला है, या फिर पहले झगड़े थे एंड अभी क्लोज होंगे, ऐसे टाइप से कुछ पास्ट वगैरह का बारे में बोल रहा है वो, कि दोनों में कभी ना कभी ऐसा तो होगा कि वो कोई ना कोई क्लोज पर्सन है, इस वे में वो बोल रहा है। ओके, एंड वो बोलता है कि जो लाइक अपनी सिचुएशन है, लोग ऐसा हो सकता है कि अभी किसी पर्सन को ऐसा लग रहा होगा कि उसके लाइफ में कुछ बहुत बुरा चल रहा है, बट वही ऐसा हो सकता है कि वही सेम सिचुएशन किसी और भी पर्सन की लाइफ में सेम एग्जैक्ट हो रही है, रेप्लिकेट हो रही है, बट उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो लाइक उसका ऐसा कहना है, मतलब जूलियन ने जो जॉन को बता रहा है, तो उस टाइम पे जूलियन क्या बोल रहा है कि जो अपनी सिचुएशन है या फिर अपने साथ जो हो रहा है वो पर्सन के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि अपना पर्सपेक्टिव क्या है। ऐसा हो सकता है कि अगर अपने सामने कुछ चीज़ खड़ी है या फिर कोई इवेंट हुआ है, ओके, सो ये क्या बोलता है कि अगर ऐसा हो सकता है कि अपने सामने कोई एक इवेंट हुआ है, वहाँ पे दो पर्सन है, ओके, एक पर्सन के हिसाब से वो इवेंट बहुत बुरा हुआ है एंड एक पर्सन के हिसाब से बहुत अच्छा हुआ है। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पे कुछ इवेंट हुआ या फिर किसी का मर्डर हो गया, ओके, फॉर एग्जांपल, नहीं मर्डर नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा, मे बी किसी का झगड़ा हुआ, यहाँ पे 3 लोग हैं, एक पर्सन का किसी दूसरे पर्सन के साथ झगड़ा हुआ है, तीसरा पर्सन सिर्फ देख रहा है। अभी पर्सन 1 के हिसाब से जिसने झगड़ा स्टार्ट किया उसके पास कुछ रीज़न होगा कि उसका लाइक जो जिसके साथ लाइक 3% है, पर्सन 1 झगड़ा कर रहा है, पर्सन 2 के साथ झगड़ा हो रहा है, पर्सन 3 झगड़ा देख रहा है। सो ऐसा हो सकता है पर्सन 2 ने कुछ किया था पहले, या फिर उसका कुछ सीक्रेट या कुछ ऐसा होगा जो पर्सन 1 को पता चला, इसकी वजह से पर्सन 1 अभी झगड़ा कर रहा है। ओके, एंड ऐसा होगा कि पर्सन 1 के हिसाब से पर्सन 2 बुरा है, पर्सन 3 ने दोनों की सिचुएशन देखी है, तो पर्सन 3 के हिसाब से ऐसा होगा कि नहीं, पर्सन 2 की जितनी गलती है उससे ज़्यादा पर्सन 1 की गलती है। ओके, ऐसा लग सकता है। एंड पर्सन 2 के हिसाब से ऐसा होगा कि नहीं, उसको लगता होगा कि किसी की गलती नहीं है, सामने वाले की भी थोड़ी बहुत गलती है, मेरी भी थोड़ी बहुत गलती है, तो कुछ भी नहीं, ठीक है, एडजस्ट, नॉर्मल है, ऐसा लगेगा। तो जो कुछ भी हो रहा है सिचुएशन तो एक ही है, बट 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक के हिसाब से किसी की गलती नहीं, एक के हिसाब से पर्सन 2 की गलती, एक के हिसाब से पर्सन 1 की गलती। तो जो कुछ भी है अपने लाइफ में, जो कुछ भी होता है, लाइक पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि किसका क्या पर्सपेक्टिव है। तो अगर ऐसा कुछ भी सोचना है या फिर अगर कुछ हो रहा है अपनी लाइफ में, तो जूलियन के ये चीज़ के हिसाब से ऐसा कहना है कि अपन ने कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से थिंक करना चाहिए कि अगर कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि अपन अभी ज़्यादा खुश हूँ मैं, या फिर बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, या बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ, इस टाइप से कुछ सिचुएशन, तो वो सब अपने माइंड से थॉट निकाल के, माइंड रीसेट करके, लाइक थॉट्स रीसेट करके अपने थर्ड पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, सामने वाले का पर्सपेक्टिव एंड अपना पर्सपेक्टिव में डिफरेंस क्या है। अगर एज अ थर्ड पर्सपेक्टिव देखेंगे तो फिर अपने को एकदम एग्जैक्ट क्लियर दिखेगा। बट अगर ऐसा सोचे कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देख रहे हैं कि सामने वाले की गलती दिख रही है, तो फिर भी ऐसा हो सकता है कि शायद अपन रॉन्ग है बट अपने लिए वो रॉन्ग। ओके, सो इस बात पे लाइक पर्सपेक्टिव पे बहुत डिपेंड करता है, तो इसी बारे में बोल रहा था। ओके, देन बोलता है जूलियन, हाउ कुड अ ट्रेजेडी बी एनीथिंग बट अ ट्रेजेडी? ही इज अ क्विक एग्जाम्पल. When I was traveling through Calcutta, I met a school teacher named Malika Chand. She loved teaching and treated her students as she would her own children, nurturing their potential and great kindness. Her perennial motto was, "Your IQ is more important than your IQ." She was known throughout her community as a person who lived to give, who selflessly served anyone in need. Sadly, her beloved school, which had stood as a silent witness to the delightful progress of generation of children, succumbed to the flames of a fire set by an arsonist one night. All those in the community felt this great loss, but as time passed, their anger gave way to apathy, and they resigned themselves to the fact that their children would be without a school. What about Malaika? Okay,
सो ये क्या बोलता है कि लाइक इस ट्रेजेडी का क्या सीन है, लाइक ये बोल रहा है कि ट्रेजेडी क्या ट्रेजेडी। सो ये बोलता है कि मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। एक जब ये कैलकाटा ट्रैवल कर रहा था इंडिया के अंदर, सो बोलता है कि वहाँ पे एक स्कूल टीचर थी मलाइका चांद नाम से। ओके, सो ये बोलता है कि लाइक उसका वे ऑफ टीचिंग लाइक बहुत अच्छा था, लाइक यूनिक था, कि वो सब स्टूडेंट्स को क्या बताती है कि तुम्हारा जो आई कैन नहीं मैं कर सकता हूँ वो तुम्हारे IQ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन द सेंस लाइक इंग्लिश में ये आई कैन IQ ऐसा थोड़ा सिमिलर लगा है। ओके, सो ये क्या बोल रहे हैं कि वो हमेशा से बोलती थी कि तुम्हें अगर खुद पे भरोसा होगा कि नहीं तुम कर सकते हो, और तुम्हारा IQ नहीं सपोर्ट करता, बट स्टिल इन द सेंस उसका ऐसा कहना है कि तुम्हारा लाइक जो विल है कि जो तुम कर सकते हो, सा एक पॉजिटिविटी या तुम्हारे खुद पर विश्वास है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन योर IQ। अगर तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारे IQ कम है वगैरह इस टाइप से, तो बोलता है कि उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि उनके जो स्कूल था उसमें आग लग गया था एंड बहुत दिक्कत हो गया था। सो बोलते लाइक थोड़े बहुत लोग गुस्सा हो गए थे एंड सोच रहे थे, बट उसके बाद लाइक वो सोच रहे थे कि नहीं, जो स्टूडेंट्स है वो विदाउट स्कूल भी अच्छे लाइक ऐसे टाइप से कुछ बोल रहे थे। ओके, सो आगे बोलता है शी वॉज डिफरेंट एंड इटर्नल ऑप्टिमिस्ट इफ देयर एवर वॉज वन, अनलाइक एवरीवन अराउंड हर she perceived opportunity in what had happened. She told all the parents that every setback offers an equivalent benefit if they took the time to search for it. This event was a gift in disguise. The school that burned to the ground was old and decrepit. The roof leaked and the floor had finally buckled under the strain of 1,000 little feet scampering across its surface. This was the chance that they had been waiting for, to join hands as a community and build a much better school, one that would serve many more children in the years to come. And so, with this 64-year-old dynamo behind them, they marshaled their collective resources and raised enough funds to build a sparkling new school, one that stood as a shining example of the power of vision in the face of adversity. Okay, so क्या होता है कि हर एक चीज़ जो है उसका कुछ ना कुछ अगर एक मीनिंग होगा तो उसका एक दूसरा मीनिंग भी हो सकता है। तो उसका ऐसा कहना था कि ठीक है अभी स्कूल टूट गया है, ओके स्कूल जल गया एंड टूट गया, बट अभी इसका लाइक अपन क्या बेनिफिट्स हो सकता, लाइक उसका ऐसा कहना है, उसने ऐसा सोचा, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचा कि जो लाइक उनका स्कूल था वो बहुत पुराना था एंड लाइक उसके सीलिंग वगैरह से पानी गिरता था एंड ज़मीन थोड़ी बहुत क्रैक हो चुकी थी, ऐसे टाइप से वो बोलती है। एंड वो बोलती है कि नहीं अभी लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि जो ओल्ड स्कूल था वो इतना पुराना हो गया था एंड इतना अच्छा नहीं था, बट अभी अपॉर्चुनिटी आ गई, अपने पास अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि अपन नए रिसोर्सेज वगैरह कलेक्ट करके फंड्स रेज करके एक नया स्कूल एंड बेटर स्कूल बना सकते हैं जो आगे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा, इस टाइप से वो बोलते हैं। ओके, एंड वो क्या बोलती है कि लाइक इसी के साथ साथ लाइक वहाँ के बहुत सारे लोगों ने, जो उनकी पूरी कम्युनिटी थी, उन्होंने सब ने मिलकर एक साथ आके जो स्कूल था वो वापस से डेवलप कर लिया। ओके, एंड अच्छे से चलने लगा। एंड वो आके बोलता है सो इट्स लाइक दैट ओल्ड एडेज अबाउट सीइंग द कप एज हाफ फुल rather than half empty. That's a fair way to look at it. No matter what happens to you in your life, you alone have the capacity to choose your response to it. When you form the habit of searching for the positive in every circumstances, your life will move into its highest dimensions. This is one of the greatest of all nature laws, and it all starts by using your mind more efficiently. सो क्या ये क्या बोलते हैं, सो ये उसी की तरह है कि लाइक अगर कोई कप है अपने सामने रखा हुआ, उसमें अगर पानी भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, सो कोई ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन देखेगा कि वो आधा खाली है एंड दूसरा पर्सन देखेगा पॉजिटिव वे में कि वो आधा भरा हुआ है। सो अपनी जो कुछ भी सिचुएशन है, अगर आप उसमें कुछ पॉजिटिव ढूंढने का ट्राई करें तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिल ही जाएगा। कि अपनी जो भी सिचुएशन है कि अपने को ऐसा लग रहा हो कि नहीं अपना बहुत ख़राब सिचुएशन चल रहा है, कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी को एग्जांपल देना है तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अगर किसी की लाइफ में ऐसा हो कि बहुत दुख फाइनेंशियल इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं थोड़े बहुत अच्छे खासे, बट ऐसा हो सकता है कि स्टिल उसके हाथ पैर सलामत है, वो उसको कोई बीमारी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, खाने लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बट खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, एडजस्ट हो रहा है कैसे कैसे। सो ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं अगर कोई पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं तो वो सब पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है कि अपनी लाइफ में क्या है या फिर क्या सोच रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन के हिसाब से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बुरी है एंड किसी पर्सन के हिसाब से हो सकता है कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा परफेक्ट एंड बहुत ज़्यादा अच्छी है, इस वे में। ओके, सो लाइक इस वे में वो बोल रहा है कि वो पर्सन पे डिपेंड करता है कि अपन क्या सोचते हैं। जो भी सिचुएशन है, हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव कुछ ना कुछ तो रहता ही है, बट वो डिपेंड करता है पर्सन पे कि पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, देन बोलता है
कि ये सब कब स्टार्ट होता है, जब अपन अपने माइंड को इफिशिएंटली एंड प्रॉपरली यूज़ करना सीखते या फिर सोचते हैं इस टाइप से। ओके, एंड वो आगे बोलता है एग्जैक्टली जॉन, ऑल सक्सेस इन लाइफ whether material or spiritual start with that 12-pound mass sitting between your shoulders, or more specifically within the thoughts that you put into your mind every second of your minute of every day. Your outer world reflects the state of your inner world. By controlling the thoughts that you think and the way you रिस्पॉन्ड टू द इवेंट्स ऑफ योर लाइफ, यू बिगिन टू कंट्रोल योर डेस्टिनी। सो क्या बोलता है कि ये सब कब स्टार्ट होता है, जब अपन दोनों कंधों के बीच का जो मास है, इन द सेंस अपने ब्रेन के बारे में बात कर रहा है, कि जब अपन अपने थॉट्स को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं एंड पॉजिटिव वे में सोचना शुरू करते हैं, तो अपनी जो लाइफ है वो रिफॉर्म करना, चेंज होना शुरू कर देती है। एंड हर एक दिन का एक एक मिनट, एक एक सेकंड तक जब अपन अपने ब्रेन में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स डालते हैं तो सब कुछ अच्छा होने लगता है। इस टाइप से कि कुछ अगर नेगेटिव भी हो तो अपन उसका कुछ पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव ओपिनियन या पर्सपेक्टिव देख लेते हैं, जो कि अपन ने देखना चाहिए था, बट अपन अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से देख नहीं पा रहे थे। इस बारे में बोलता है कि इसी के साथ अपन अपने लाइफ के जो इवेंट्स है, सब कुछ अपना डेस्टिनी सब कुछ कंट्रोल करने लग जाते हैं, जैसे अपन अपने थॉट्स पर कंट्रोल कर लेते हैं। ओके, देन आगे बोलता है दिस मेक्स सो मच सेंस जूलियन, आई गेस माई लाइफ वॉज बिकम so busy that I have never taken the time to think about these things. When I was in law school, my best friend Alex used to love reading inspirational books. He said that they kept him motivated and energized in the face of our crushing workload. I remember him telling me that one of them said that the Chinese character for crisis is composed of two sub-characters, one that spells danger and another that spells opportunity. I guess that even the ancient Chinese knew that there is a bright side of the darkest circumstances if you have the courage to look for it. Okay, so क्या बोलता है कि इसका एक जॉन का जो फ्रेंड था बचपन में, कोई तो भी एक फ्रेंड था उसका, कि जो हमेशा मोटिवेशनल एंड अच्छे इंस्पिरेशनल टाइप के बुक्स पढ़ता रहता था। एंड वो क्या बोलता था कि नहीं, एक मुझे इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ना पसंद है, बिकॉज उससे मोटिवेटेड रहता हूँ मैं, एंड जो डेली लाइफ का वर्कलोड है उससे बैलेंस करने में थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहता है, कि मुझे हमेशा ही पढ़ाई का वगैरह इसका ज़्यादा टेंशन है, तो इसकी वजह से मुझे मोटिवेटेड फील होता है उसकी वजह से। एंड वो बोलते हैं कि एक कोई तो उसमें कैरेक्टर थे, चाइनीज़ कैरेक्टर्स थे, वो बोलते थे कि उसमें दो कैरेक्टर्स बताए गए थे, कि एक डेंजर को डिपिक्ट करता है एंड दूसरा कैरेक्टर जो है वो अपॉर्चुनिटी को डिपिक्ट करता है, इन द सेंस कि जो डार्केस्ट से डार्केस्ट अपने साथ इवेंट हो रहा है या फिर होगा, उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा ही बेटर फ्यूचर के लिए। ऐसा हो सकता है कि जैसे यहाँ पे इन्होंने आगे रिलेशनशिप का कुछ तो भी एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो इन द सेंस इनका ऐसा कहना है कि अगर पास में कुछ ऐसा रिलेशनशिप वगैरह या फिर कुछ बुरा हुआ होगा, फाइनेंशियल इश्यूज़ या फिर स्टडी रिलेटेड या फिर कुछ ऐसा कुछ भी दिक्कत हुआ होगा, तो ऐसा हो सकता है कि आगे कुछ फ्यूचर में बेटर लिखा हुआ है अपने लिए। मे बी वो पर्सपेक्टिव वो चीज़ होना ज़रूरी था नेक्स्ट चीज़ के लिए। ऐसा भी बोलते हैं ना कि जब तक अपने को पेन या सफरिंग नहीं होती तब तक अपन काइंडनेस एंड हैप्पीनेस की वैल्यू नहीं समझते, कि अगर अपने को कुछ भी चीज़ बिना मांगे बिना मांगे एकदम इजीली मिल जाए बिना कुछ मेहनत किए, तो अपने उसकी कदर नहीं रहती ना। वैसे टाइप से ऐसा रहता है कि अगर अपने लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला होगा, वो उसके लिए अपने को बेटर बनना चाहिए या फिर बेटर होना चाहिए, कि किसी और को लव करने से पहले अपने खुद को लव करते आना चाहिए, खुद की रिस्पेक्ट करते आना चाहिए। ऐसे टाइप से तभी अपन दूसरों को वो दे पाएंगे। ऐसे टाइप से वो बोलते हैं कि अपने को सक्सेस भगवान देने से पहले अपने को बहुत बार गिराता है, डाउनफॉल कराता है, ऐसे टाइप से। एंड ऐसा होता है कि अगर सक्सेस चाहिए तो सक्सेस के पहले बहुत सारे लॉसेस होते हैं, उन बहुत बार हारते हैं, ऐसे टाइप से। बट एट द एंड जब अपन जीतते अपन जीतते तो इतना सही लगता है कि नहीं, अपन ने इतना मेहनत किया, इतने बार हारे बट अपन कभी हार नहीं मानी एंड फाइनली जीत गए, इस टाइप से। सो वो एक्साइटमेंट एंड जो हैप्पीनेस एंड जो कुछ फील होता है उसके लिए पहले हारना ज़रूरी था, इस टाइप से। ओके, सो अगर कुछ भी अपने लाइफ में चल रहा हो, कुछ भी कितनी भी हार्ड दिक्कत जा रही हो, कैसा लग रहा हो कि नहीं अपने साथ बहुत बुरा हो रहा है, स्टिल अपन ने पॉजिटिव सोचना चाहिए एंड कुछ ना कुछ पॉजिटिव फ्यूचर में रखा होगा, बस वो ढूंढने की कोशिश करनी है। ओके, सो आगे बोलते हैं योगी रमन पुट इट दिस वे, देयर आर नो मिस्टेक्स इन लाइफ, ओनली लेसन्स। देयर इज नो सच थिंग एज नेगेटिव एक्सपीरियंस, ओनली अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो, लर्न एंड एडवांस along the road of self mastery. From struggle comes strength. Even pain can be a wonderful teacher. Okay, सो ये क्या बोलते हैं योगी रामन, क्या बोलता था कि ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ पे मिस्टेक्स जैसा कोई चीज़ नहीं था, अपने सिर्फ लाइफ में लेसन्स रहते हैं। एंड वो बोलता है कि नेगेटिव एक्सपीरियंस जैसी कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज रहती है अपने को ग्रो होने के लिए।
बोलता है कि यही सब चीज़ें अपने को एडवांस करने के लिए, सेल्फ मास्टरी के लिए अपना एक वे या पाथ होती है। एंड बोलते हैं कि स्ट्रगल कम स्ट्रेंथ, लाइक स्ट्रेंथ स्ट्रगल से ही आती है, कि अपन जितना ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है। कि इन द सेंस इसको अगर बताना रहा ना तो मैं एक एग्जांपल के बाद देता हूँ, बट पहले ये कंप्लीट कर दोगे। सो ये बोलता है कि इवन पेन कैन बी अ वंडरफुल टीचर। वो बोलते हैं कि पेन जो है वो भी एक वंडरफुल टीचर हो सकता है इस वे में। ओके, सो ये आज का तो हो गया, बट इसके लिए एग्जाम्पल वो क्या बोल रहा था कि फ्रॉम स्ट्रगल कम स्ट्रेंथ। ओके, सो ऐसा इस बारे में एक बता दूँ कि मैंने लाइक लास्ट ईयर दिसंबर में फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था खुद से। ओके, थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था बाय द वे। कि मैंने कैसा किया कि मैं ट्रैवल कर रहा था ट्रेन से, मैंने टिकट बुक कर लिया, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, फर्स्ट टाइम टिकट बुक किया था। सो ऐसा हो गया था वो ऑन टाइम वेट लिस्टेड हो गया एंड कैंसिल हो गया, पेमेंट वापस आ गया। सो मैंने मेरे सीनियर से बात कर थोड़ा कुछ जुगाड़ लगा के एक ट्रेन टिकट बुक कर लिया। ओके, सो मैं लाइक मुझे जिस पर्टिकुलर स्टेशन पे जाना था उस स्टेशन तक का तो नहीं मिला मुझे। सो मुझे ऐसा मिला कि स्टेशन 1 से स्टेशन 2 तक जाओ, स्टेशन 2 से रात के 2-3 बजे ट्रेन चेंज करो, लाइक ट्रेन चेंज इन द सेंस स्टेशन चेंज करो, देन जनरल का टिकट निकाल के ट्रेन से मेरे जो डेस्टिनेशन स्टेशन है वहाँ तक जाओ, ऐसे टाइप से। बट मैंने ऐसा किया, ठीक है, मुझे लाइक उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि लाइक मुझे कैसे ही करूँगा, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैं अराउंड 1-2 बजे समथिंग स्टेशन 2 पे पहुंचा, रात के 2-2:30 बजे ऑटो वगैरह कुछ नहीं मिला था। सो मैं खुद से ही पैदल चल के स्टेशन 3 तक गया, स्टेशन 3 से जनरल का टिकट लिया, फर्स्ट टाइम जनरल में बैठा, 1-2 घंटे खड़ा रहा, देन जगह मिल गई, बात करके नॉर्मल कैजुअली रैंडम लोगों से बात करी, थोड़ी जगह एडजस्ट हो गई, बैठ गया एंड सुकून से स्टेशन 4 जहाँ पे मेरा डेस्टिनेशन स्टेशन था वहाँ तक पहुँच गया। सो लाइक उस टाइम पे मेरे को बहुत स्ट्रगल हुआ, काइंड ऑफ ऐसे बोल सकते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू जैसे मैंने अब तक लाइफ जी है उस हिसाब से तो भी स्ट्रगल है। कि मैं अब तक ऐसा होता था कि मेरे पापा 3rd AC का टिकट बुक करा के देते, मैं सीधा बैठ गया एंड सीधा डेस्टिनेशन स्टेशन, कोई ज़्यादा झंझट। बट उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मुझे स्पेशली वो टिकट्स खुद से बुक करने पड़े, स्टेशन चेंज करनी पड़ी, जनरल का टिकट खुद से निकालना पड़ा, खुद से ट्रेन देख के उसमें बैठना पड़ा। तो वो काइंड ऑफ थोड़ा बहुत स्ट्रगल था एंड मुझे लाइक उसे आइडिया आ गया। बट अभी देखो अभी सिचुएशन कैसे है कि पहले तो वैसे हुआ, बट अभी कभी भी जाना रहा, कहीं पे भी जाना रहा तो मैं खुद से टिकट बुक कर लेता हूँ, नहीं रहा जनरल का टिकट निकाल लेता हूँ। मेरे को पता है कि जनरल का टिकट निकाल के कैसे जाना है, किसी को कैसे बात करके, किसी से कैसे बात स्टार्ट करके नॉर्मल कैजुअली बोल के अपने को जगह मिल जाएगी इस टाइप से। जो टीटी वगैरह रहते हैं उनसे बात करके थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है ऐसे टाइप से। तो लाइक मुझे उस टाइम पे पता नहीं था, नहीं उस टाइम पे स्ट्रगल हो या फिर हार्ड सिचुएशन थी मेरे लिए। बट अभी अगर ऐसा रहा तो ऐसा बोल सकती मैं काइंड ऑफ अच्छा हूँ या हैप्पी हूँ कि ऐसा कभी भी रहा तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं आती, बस चला जाता हूँ मैं, ज़्यादा सोची भी ना। एक पहले कितना ज़्यादा स्ट्रेस आता था कि नहीं अभी क्या ही करूँगा, कैसे करूँगा, पता नहीं यार, बहुत डर गया हूँ, अकेले जा रहा हूँ, मैंने ट्रेन कभी टिकट बुक नहीं की है, मेरा टिकट कैंसिल हो गया, जनरल का टिकट से कैसे जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता था। बट अभी तो मुझे सब अच्छा आता है, लाइक अच्छे से आता है। तो इसी टाइप से कि लाइक स्ट्रगल या फिर जो कुछ भी अपनी लाइफ में जितनी हार्ड सिचुएशन आई होंगी या फिर आई है उसमें उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है अपनी लाइफ के लिए। ओके, अगर ऐसा हुआ होगा कि अपनी लाइफ में स्टडी के रिलेटेड कुछ ज़्यादा दिक्कत है तो ऐसा हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर करियर ऑप्शंस के लिए या फिर कुछ बेटर करियर अपॉर्चुनिटी के लिए वो सिचुएशन आई है अपनी लाइफ में, तो उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढो बस। ऐसा हुआ होगा कि अपने लाइफ से कोई पर्सन चला गया होगा तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में और कोई बेटर पर्सन या फिर अपन वो बेटर पर्सन बनने वाले जिसके लिए वो पर्सन अपनी लाइफ से गया हुआ है, वैसा हो सकता है। फाइनेंशियल क्राइसिस का हो सकता है कि अपने फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पैसे आने वाले, वेल्थ आने वाली है, उसके लिए अपने गरीबी या फिर जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो अपन ने झेला है इस टाइप से। सो सब कुछ पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। ओके, सो बस यही है कि कुछ भी कैसे भी सिचुएशन हो, बी पॉजिटिव एंड उसका अपॉर्चुनिटी कुछ ढूंढने का ट्राई करो एंड उसमें कुछ पॉजिटिव ही ढूंढो, क्योंकि जो भी बैड सिचुएशन है एवरी डार्केस्ट साइड का पॉजिटिव ब्राइटेस्ट साइड रहता है। ओके, सो बस वो ढूंढना है अपने को इस टाइप से। ओके, सो आज के लिए तो इतना ही। बाय द वे मैं बता दूं आज का मतलब डे 18 था, आई गेस, हाँ डे 18 था। एंड आज का लाइक मैं जो बोलने वाला था कि पर डे एक प्लेस का नाम लूँगा। सो फर्स्ट प्लेस अपना रहेगा, स्टार्ट होगा आगरा से। सेकंड प्लेस रहेगा अपना मथुरा एंड वृंदावन रहेगा। देखो कंबाइन ही है, आसपास 10 किलोमीटर का डिफरेंस है, वो एक ही प्लेस कंसिडर किया जाता है। ओके, सो अपने 2-3 लोकेशन जो कुछ भी अपने दो तो फिक्स हो गए, आगरा, मथुरा, वृंदावन। एंड
रिमेनिंग एक एक दिन के साथ बता दे जाएंगे। ओके, अभी तो ये तीनों है, उसके बाद और अच्छे अच्छे सही वाले प्लेसेस से देखना। ओके, सो इतना टेंशन लो, बहुत मज़ा आएगा। और जब व्लॉगिंग की वीडियोस आएंगे ना उस टाइम में, लाइक लिटरली अमेजिंग, लाइक देख लेना बस, लाइक सही ही ताबड़तोड़ तबड़ा तोड़ आएगा एकदम मज़े से। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सायोनारा।